बच्चा हमारा चल रहा था टॉपिक हार्ट ऑफ फ्रॉग, एम्फीबिया का हम लोग पढ़ रहे, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल उसमें फ्रॉग, ठीक है ना। जिसमें हमने बात की इसमें दो तो ऑरिकल पाए जाएंगे, मतलब आलिंद पाए जाएंगे, एक पाया जाएगा वेंट्रिकल पाया जाएगा, एक क्या पाया जाएगा वेंट्रिकल पाया जाएगा, ठीक है ना। एक क्या पाया जाएगा वेंट्रिकल पाया जाएगा। ओके, दोनों ऑरिकल को अंतर आलिंद पट बोल सकते हैं। इन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा क्या किया जाएगा, अलग अलग किया, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा अलग अलग किया जाएगा। नीचे की तरफ पाया जाता है साइनस विनोसस, शिरा कोटर जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। इतना हमने लास्ट वीडियो तक देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं, हमने इसका प्रोसेस देख लिया था, सिस्टोलिक प्रोसेस, डायस्टोलिक प्रोसेस में ब्लड का फ्लो किस प्रकार से हो। सबसे पहले ब्लड का फ्लो होगा साइनस विनोसस में, फिर होगा ऑरिकल्स में, फिर होगा वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल की निलय की सहायता से, जैसे ही निलय में संकुचन की क्रिया होगी, जैसे ही निलय में संकुचन की क्रिया होगी, यहाँ से अर्ध सेमिनुलर वॉल्व्स, सेमिनुलर वॉल्व्स कह सकते हैं, या कह सकते हैं हम लोग वेंट्रिकुलोकोनस, ये क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, वेंट्रिकुलोकोनस खुल जाते हैं, जिससे ब्लड पोन्स आर्टेरियोरिस में, धमनी शंकु में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ब्लड का फ्लो होता रहेगा। तो अभी हम बात कर रहे थे, इसमें ऊपर की तरफ पाया जाता है पेरिकार्डियम नामक हाफड़े पाया जाता है, जो कि इसकी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। फिर बात आती है इसकी हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, फिर बात आती है हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात आती है, ठीक है ना। ये दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। ऊपर सॉरी, जो आगे वाला भाग होता है इसे हम लोग आलिंद बोलते हैं, ऑरिकल बोलते हैं। क्या होता है, चौड़ा होता है। पश्चिम भाग जो ये निलय होता है, ये नुकीला सा पाया जाता है, ठीक है। आलिंद दो भागों में, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में विभक्त पाया जाता है, और दोनों के बीच में एक खांच पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोनरी सल्कस, जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोनरी सल्कस बोलते हैं, ठीक है ना। हमने डायग्राम में भी बनाई थी इस प्रकार से, कोरोनरी सल्कस इस खांच को, ओके, कोरोनरी सल्कस पाई जाएगी, ठीक है। ये इसके नीचे की तरफ पाया जाता है साइनस विनोसस, जिसे हम लोग बोलते हैं शिरा कोटर, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप में थैली, पाउच लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाएगी, जिससे तीन महाशिराएं, वेना केव्स निकलती हैं, जो कि ऑरिकल्स में, आलिंदों में रक्त लाने का कार्य करती है, रक्त को, ब्लड को लाने का कार्य करती हैं, ठीक है ना। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, हृदय अग्र रूप में चौड़े आलिंद ऑरिकल तथा पश्चिम भाग नुकीला निलय वेंट्रिकल का निर्माण, वेंट्रिकल का निर्माण करता है, ठीक है ना। मेंढक में दो आलिंद पाए जाते हैं, जिसे बायां आलिंद, लेफ्ट ऑरिकल तथा दायां आलिंद, राइट ऑरिकल कहा जाता है, राइट ऑरिकल कहा जाता है। दोनों आलिंद, दोनों आलिंद दोनों आलिंद निलय
से खांच द्वारा अलग होते हैं जैसे कोरोनरी सल्कस कहा जाता है जिसे क्या बोला जाता है, कोरोनरी सल्कस कहा जाता है। दोनों आलिंद अंतर आलिंद पट इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम द्वारा अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है ना। इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम द्वारा दोनों आलिंद क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। हृदय के पृष्ठभाग पर 3 महाशिराओं द्वारा थैली समान क्या है, पाउच लाइक थैली समान संरचना शिरा कोटर साइनस विनोसस से रक्त को आलिंद में ऑरिकल में डाला जाता है। ठीक है ना। ऑरिकल में आलिंद में डाला जाता है। ठीक है ना। तो हो जाती है इसकी बाह्य संरचना हो जाती है। फिर आती है बात 3rd नंबर पे आएगी इसकी हृदय की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के दी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें आलिंद पाया जाएगा, इसमें निलय पाया जाएगा, इसमें कौन सा आर्टरियोरस या धमनी शंकु इसे बोलते हैं पाए जाएंगे। इसमें ए आता है आलिंद, ऑरिकल ए आता है, इसमें ऑरिकल आता है। ऑरिकल की यदि बात की जाए तो दोनों ऑरिकल किसे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम द्वारा पाए जाते हैं। थोड़ा सा जो दायां आलिंद होता है, जो राइट ऑरिकल होता है, थोड़ा सा बड़ा पाया जाता है बाएं लेफ्ट ऑरिकल की तुलना में। तो इसको लिख सकते हैं आलिंद अंतर आलिंद पट द्वारा विभक्त पाया जाता है। विभक्त का मतलब होता है डिवाइड, विभक्त पाया जाता है। दायां आलिंद राइट ऑरिकल बाएं आलिंद की तुलना में आलिंद लेफ्ट ऑरिकल की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है ना। थोड़ा सा क्या पाया जाएगा, बड़ा पाया जाएगा। इनकी पेशीय भित्तियाँ मस्कुलर होती हैं क्योंकि इनमें
संकुचन और शीतलन की क्रिया होती है सॉरी। इनकी पेशीय भित्तियाँ लचीली फ्लेक्सिबल कोमल व प्रत्यास्थ इलास्टिक प्रकृति की पाई जाती हैं। ठीक है ना, प्रकृति की पाई जाती है। अंतरालिंद पट की लास्ट जो पार्ट होता है जहाँ पे ऑरिकल आके खुलते हैं, अंतरालिंद पट की सीमा के निकट अंतरालिंद पट की सीमा के निकट दाएं आलिंद में पृष्ठीय भित्ति पर एक अंडाकार छिद्र होता है जिससे रक्त ब्लड शिराकोटर साइनस वीनस से दाहिने आलिंद में आता है। ठीक है ना, राइट ऑरिकल में, जिससे क्या आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा। ठीक है, इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं शिरा आलिंद छिद्र, सिनो ऑरिकुलर अपर्चर। यह छिद्र शिरा आलिंद छिद्र सिनो ऑरिकुलर अपर्चर कहलाता है। सिनो ऑरिकुलर अपर्चर कहलाता है तथा ये कपाट वॉल्व शिरा आलिंद कपाट सिनो ऑरिकुलर वॉल्व कहलाते हैं। सिनो ऑरिकुलर वॉल्व कहलाते हैं। ठीक है ना, अब जो बायालिंद होता है इसके निकट भी क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है। बायालिंद के आकार पर भी एक छिद्र पाया जाता है, लेकिन कोई वॉल्व नहीं पाया जाता, कोई कपाट नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिसमें एक जोड़ी फुफ्फुसशिराएं पल्मोनरी वेन्स जो फेफड़ों से क्या होती है आकर इसमें खुलती है और ब्लड को लेकर आती हैं। बाएं आलिंद में भी सेप्टम के निकट एक छिद्र होता है। इस पर छिद्र होता है, इस पर कोई कपाट वॉल्व नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, जिससे एक जोड़ी फुफ्फुसशिराएं पल्मोनरी वेन्स जो फेफड़ों में
फेफड़ों से आकर खुलती हैं। इसमें रक्त को लेकर आती हैं, मतलब क्या होगा, प्योर ब्लड को लेकर आएंगी। ये क्या करेंगी, प्योर ब्लड को लेकर आने का कार्य करेगी। हमने बात की सेनो ऑरिकुलर वाल्व की, और जो लेफ्ट ऑरिकल होगा इसमें सेप्टम नहीं पाया जाएगा, इसमें हमेशा प्योर ब्लड क्या होगा, फ्लो होगा। इसमें क्या होगा, प्योर ब्लड फ्लो होगा। इसके बाद में जो स्ट्रक्चर आएगी हमारे पास बी, ये होगा निलय, जिसे वेंट्रिकल कहते हैं, और इसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।